नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में अब सभी लोगों का स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारा पॉइंट मिस हो जाएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ जोड़ तोड़ के बताने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो कृपया करके पूरा देखने का ट्राई करना है, तब जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। और ये मैं इस वजह से सिखा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे। ज़्यादातर लोगों को मार्केट का मूवमेंट ही समझ में नहीं आया, तो इस वजह से मैं डिटेल्स में सिखाने और बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपने ट्रेड्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि 9:17 पे एग्जीक्यूट हुआ था, जो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है। 43,400 का सी हमने 9:17 पे लिया था, जो कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करने का ट्राई किया है उस टाइम पे। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक आप देख सकते हैं, जैसे 9:17 मीन्स 9:18, ठीक ना, 9:18 टाइम। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक पे चले आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि HDFC बैंक भी उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था अपने ट्रेड को, या फिर ये बाई साइड इंडिकेट कर रहा था, जो कि फास्ट कैंडल गिरावट के बाद फास्ट कैंडल ग्रीन बना। ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया। मीन्स इस जगह पे ये जब HDFC बैंक इसको क्रॉस करते हुए जा रहा था, HDFC बैंक जब इसको क्रॉस करते हुए जा रहा था, तब हमने इस जगह पे HDFC बैंक को देखते हुए ट्रेड लेने का फैसला किया था। और आप यहाँ पे ICICI बैंक भी देख सकते हैं। ICICI बैंक को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ICICI बैंक भी उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा था। तो जनरली क्या होता है मार्केट में या बैंक निफ्टी में, दो ही स्टॉक है जो कि ज़्यादा परसेंट कैरी करता है। जैसे कि ICICI बैंक हमारा 25% कैरी करता है और HDFC बैंक 26% कैरी करता है। तो यहाँ पे दोनों में ही संदर्भ ब्रेकआउट टाइप का दिख रहा था मुझे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्ट आया सुबह, जैसे कि 9:18 पे देखिए, ठीक है। तो इस वजह से इसको इनिशिएट कर दिया गया था और इसको जल्दी ही हमने बुक किए थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जैसा दिख रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको कहाँ पे बुक किया है। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे ना, बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखेंगे कि एक कैंडल जो है पूरा बाहर बन गया है। एक कैंडल जो है पूरा बाहर बन गया है। इस टाइमिंग का भी हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हम इसको भी बताने का ट्राई किए थे लोगों के साथ। रुकिए, मैं 1 मिनट आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये वाला पिक्चर देख रहा है, ये बैंक निफ्टी का है और 5 मिनट चार्ट है, ये बाहर बन गया है। और हमने इस पे लिख के भेजा था अपने लर्निंग ग्रुप में कि ऑटो ब्रेक, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या फिर साइड रहना है। जो होगा यहाँ पे ब्रेक लगा लेना है। जो आप ट्रेड में बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ब्रेक लगा लेना है चुपचाप, और यहाँ पे सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये मेरा इंस्ट्रक्शन था। तो सुबह वाला ये जो कैंडल था, इस कैंडल में हमारा ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो इसके पीछे सर 2-3 लॉजिक है जो कि हमने ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था। पहले तो आप अगर सही से देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये इसके पास पिछला वाला एक रेजिस्टेंस खड़ा है। इसके पास पिछला वाला एक रेजिस्टेंस खड़ा है, जो कि उस रेजिस्टेंस के पास आके ये क्या कर रहा है, ये अपना कैंडल बाहर बना रहा है, ठीक ना। तो इस वजह से हमने ऑटो ब्रेक किया था, बोला था। और इंडिया वीक्स का चार्ट उस टाइम पे आप जाके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको नीचे से एक एंकर दिखेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 21/12/2022 पे अगर आप एंकर लगाएंगे, 21/12/2022 इसके लो पे अगर आपको एंकर लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस सेम टाइम इंडिया विक्स जो है सपोर्ट ले रहा था कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारा जो व्यू है उस व्यू को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इस वजह से हमने उस टाइम पे ये चीज़ देखा था, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स क्या किया, एक बार यहाँ पे सस्टेन कर गया था, जो 20 SMA है, 20 SMA के ऊपर एक बार सस्टेन कर गया था। तो इसको यहाँ पे एक रिएक्शन लेना था। तो ऐसा मुझे लग रहा था, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाता या फिर यहाँ पे जाके सस्टेन करने लगता तो हम ऐसा व्यू नहीं बनाते, जो कि इंडिया विक्स यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो हमने ऐसा व्यू बनाने में सक्षम हुए कि मार्केट यहाँ से कुछ भी कर सकता है। हम बाइंग पोजीशन है तो हम वहाँ पे सी वाला जो प्रॉफिट है वहाँ पे इस जगह पे बुक करने का ट्राई किए थे उस टाइम पे, और हमने अपने ग्रुप में भी अपडेट कर दिए थे कि इसको बुक कर लीजिए।
और एक जो ये पे लॉजिक था जो है जो ऊपर से निफ्टी का एंकर आ रहा था, जो कि आपने अपन देखने को मिलेगा 14, 12, 12, 15 तारीख को, 14, 12, 12, 15 PM, 14, 12 तारीख को आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक एंकर है जो कि पूरा एक्यूरेट काम किए हैं। और इस जगह पे जाके निफ्टी क्या कर रहा है, ये देखिए, इस जगह पे जाके निफ्टी ने रिएक्शन लिया है और आज गैप डाउन ओपन हुआ है। और निफ्टी क्या कर रहा था, अपने जो यूडी है, जैसे कि हमने क्या बोला है कि यूडी के बारे में तो आप सबको पता ही है, जो जो वीडियो देखे हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके यूडी वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूडी रूल बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत परफेक्टली वर्क करता है। आप अगर आपको देखेंगे तो ये देखिए, ये रहा यूडी का एंकर जिसको हम यूडी रूल बोलते हैं। तो यूडी रूल के मुताबिक वो यूडी पे जाके अटक रहा था, प्राइस जो प्राइस है ना वो उसी सेम टाइम पे यूडी पे जाके अटक रहा था। और जो मार्केट है वो मतलब बायर साइड फेवर नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो व्यू बना लिया गया था कि यहाँ से पोजीशन काट कर लो, जो पोजीशन में सी साइड बैठे हुए हैं उसको कट कर लो या फिर थोड़ा होल्ड करो। तो इस वजह से ये जो पिक्चर है उस टाइम हमने अपने ग्रुप में पोस्ट किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। आज मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बोलने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा पहले से मुझे लगता है अच्छा हुआ है। तो मैं देखो सब चीज़ों पे ऊपर मेहनत करना पसंद करता हूँ, तो मेरा जो हिंदी लैंग्वेज के कारण आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उसके पीछे और ज़्यादा प्रैक्टिस किए, लोगों से बात किए, तब जाके मेरा हिंदी थोड़ा सुधर मैं देख रहा हूँ, मेरा हिंदी में थोड़ा सुधर आया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वैसा डिसीजन ले लिया गया था। और ये मार्केट इतना बड़ा गिरावट करेगा ये हमको पता नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा गिरावट कर दिया और यहाँ से गिर गया। तो मार्केट इतना बड़ा गिरावट करेगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे? इसको हम ये ससुराल वाला एंकर से आइडेंटिफाई कर सकते थे, जो कि हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको पता है कि हम इसको ससुराल एंकर बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत दूर लगता है और आवरली चार्ट पे ज़्यादातर ये लगता है, इसको हम ससुराल वाला एंकर बोलते हैं। तो ये ससुराल वाले एंकर को क्या है कि इस एंकर पे ज़्यादातर टाइम गिरता बहुत ज़ोर से है, इस एंकर से ज़्यादातर टाइम गिरता बहुत ज़ोर से है और यहाँ पे उठता भी बहुत ज़ोर से है इस एंकर से। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है अपना ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिया था। जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे घूम सकते हैं वहाँ पे मैं ऐसे ही SMS करता हूँ, ऑटो ब्रेक करके वहाँ पे हम SMS डालते हैं। ठीक है, तो ये आज सुबह का ट्रेड का ये था। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं हमने इसको भी अपने ग्रुप में अपडेट किए थे। ये जो एंकर पे ये टच करने आ रहा था ना, इसी सेम टाइम पे हम देखिए कितना कुछ एक्स एक साथ देख के फ्री डिसाइड लिखते हैं। हम एक चार्ट देख के डिसाइड नहीं लेते सर। आपको अगर लगता है एक चार्ट देख के डिसाइड लेते हैं तो वो गलत फहमी है। हम एक चार्ट देख के डिसाइड नहीं करते, हम बहुत कुछ एक साथ जोड़ तोड़ के देख के फ्री डिसाइड करना पसंद करते हैं। जैसे कि ये जो पिक्चर है ये भी हमने पोस्ट किए थे, आप शायद देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट किया है, जो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ पे हमने मार्क करके दिया है, 2 जगह मार्क करके दिया है और लिखा है पंटर का एवरेज। मींस यहाँ से ये पंटर बैठा हुआ है, अगर पंटर नहीं हटेगा वो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी हालत में ऊपर इसको नहीं जाना है। अगर पंटर नहीं निकलेगा तो नो इफ बट, और हम कभी इफ बट में पैसा नहीं लगाते हैं, हमें जो सही लगता है उसी पे हम पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सर ये पिक्चर ड्रॉ करके उस टाइम पे दिया गया था कि ये पंटर का एवरेज बोल के लिखा गया था कि अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कोई इफ बट नहीं है इस जगह पे। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोले थे कि हम बहुत सारे एक साथ कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे इस टाइम पे बहुत चीज़ इसके साथ सपोर्ट कर रहा था। जैसे कि आप HDFC बैंक को देख सकते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आते हैं तो आपको ये दिखेगा कि इसका जो लो वाला एंकर है HDFC बैंक का, HDFC बैंक में इस जगह पे एक एंकर लगा था, जो कि कल में इस एंकर से हमने ट्रेड लिए थे, सुबह वाला ट्रेड, जो कि कल वाला वीडियो जो देखे हैं उन लोगों को पता है। 23, 12, 9, 15 तारीख को जो एंकर यहाँ पे लगा हुआ है, 23, 12, 9, 15, 9, 15, तेईस 12, 9, 15 तारीख को यहाँ पे जो एंकर लगा हुआ है, देखिए ये पहले क्या काम कर रहा था,
ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था। आज इसने तोड़ दिया और अच्छा खासा फॉल कर दिया, तो अब ये क्या काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमने इस पर भी ऑटो ब्रेक लगा दिए थे, आप चेक कर सकते हैं हमारा जो ऑटो ब्रेक है, जैसे कि ये देखिए, ये भी लगा दिया था ऑटो ब्रेक कि ये देखो ऑटो ब्रेक, मतलब HDFC बैंक की है। चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैंडल वगैरह, कैंडल फॉर्मेशन याद रखिए, तो आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया था कि ऑटो ब्रेक, ठीक ना। तो ये चार्ट देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि वो HDFC बैंक के चार्ट है। कि ये देखिए, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था तब हमें लगा था कि ये ऑटो ब्रेक है, और ये देखिए ये गिर गया। तो ये कैंडल फॉर्मेशन भी सर बहुत कुछ बता जाता है। ये मैं हर वक्त ये बताता हूँ कि सर देखो कहाँ पे ये घूम सकता है, ये हमें पहले से पता होता है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये पंटर का मर्जी, एवरेज का मर्जी, लेकिन कहाँ से ये घूम सकता है ये हमें पहले से आइडिया होता है, तभी ना हम इमेजिनेटर हैं। हम ऐसे थोड़ी इमेजिनेटर नाम नहीं रखा है, ऐसे ही थोड़ी ही हमने मतलब अपने चैनल का नाम इमेजिनेटर नहीं रखा है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि कहाँ पे जाके ये रिएक्शन लेने वाला है, कहाँ पे जाके ये सलाम वगैरह ठोकने वाला है। तो हम ये सब सर कैंडल फॉर्मेशन देख के हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ ऐसा होने वाला है। तो इस जगह पे हमने बोला था कि जो जो इस वाले रैली में बैठे हुए हैं, इस वाले ये काउंटर ट्रेंड वाला रैली में बैठे हुए हैं, वो कृपया करके अपना फुल प्रॉफिट बुक कर ले। मतलब ये जो काउंटर ट्रेंड चल रहा है ना, इस पर भी हमने ट्रेड लिए थे। हम आपको दिखाएंगे, उस सेम टाइम का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि इस टाइम पे हमने ट्रेड किए थे। हमारे साथ बहुत स्टूडेंट जो कि एक साथ हमारे साथ सीखते हैं, हमारा पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो भी ये सब देखे थे उस टाइम पे, और इस पे ट्रेड भी किए थे, और लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया है हमारे साथ। ठीक है, तो इस पे जो बैठे हुए हैं उनको हमने बोले थे कि ये HDFC देखो ऐसा कर रहा है, तो ऑटो ब्रेक लगा दिए थे। वो समझ जाते हैं, वो मतलब हैबिट हो गया है उन लोगों का कि हम जब बोलते हैं ऑटो ब्रेक वो लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस कारण से हमने बोला था कि ऑटो ब्रेक हो जाएगा इस जगह पे। और देखिए एक शानदार गिरावट हुआ, और बहुत लोगों ने ये ऑटो ब्रेक देख के इस एरिया पे कहीं पर भी पोजीशन बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट दिए हैं जिनका एसएल इस जगह पे होता है। देखिए छोटा एसएल लेने का ट्राई कीजिएगा हमेशा, बड़ा एसएल लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बड़ा एसएल आपको कभी बड़ा नहीं बनने देगा, छोटा एसएल आपको मतलब छोटा एसएल रखिए। पहले शुरुआती दिनों में आप छोटा छोटा करके प्रॉफिट का टारगेट रखने का ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट का टारगेट एक बार में रखने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जो आया है वो अपना है, बाकी सब सपना है, ये समझना है। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड वगैरह था। अब जैसे कि यहाँ पे आप एंकर लगाएंगे टॉप पे 41925 41925 इसको हाई पे लगाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये भी जो बैंक निफ्टी है वो भी उस सिचुएशन को सपोर्ट कर रहा था। तो ये भी एक कारण है कि हमने ऑटो ब्रेक लगा दिया था उस जगह पे जाके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है सुबह दिन भर जो बड़ा बड़ा कैंडल बनाया है, उसका एसएल ये है। ये टूटेगा तो कैसे चलेगा, वो पंटर तो बचेगा कैसे, उसका भी एसएल जाएगा। तो ये इस जगह पे अगर आप बैठ रहे सेल के ट्रेड में, तो आपका एसएल का हिफाजत कौन करेगा? आपका एसएल का हिफाजत वो बंदा करेगा जो कि ये यहाँ पे वॉल्यूम लगाया है सुबह से। ये जो सुबह का वॉल्यूम इसने लगाया है ना, उसका एसएल है ये। अगर ये टूटेगा तो ये बंदा नहीं रहेगा। तो ये बंदे को रहने के लिए इस जगह को इसको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। तो हम ऐसे जगह पे एंटर करने का ट्राई करते हैं जहाँ पे कि हमारा स्मार्ट मनी हमें प्रोटेक्ट करने का ट्राई करे, और हम अच्छा खासा पैसा बनाते हैं इस वजह से ही। ठीक है, तो इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड था, और आज का चार्ट ट्रेडिंग वगैरह ऐसा था। देखिए सुबह मुझे लगा था, कल से मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आज मार्केट थोड़ा ऊपर जाके गिर गया, लेकिन हमने सर बाय साइड कॉल लिया था। मैंने सी का स्क्रीनशॉट इस वजह से दिखाया है, लोगों का गलतफहमी दूर करने के लिए दिखाया कि ये बंदा ऐसे ही बोलते, खुद ट्रेड नहीं लेते हैं उस साइड में, अपने व्यू के अकॉर्डिंग खुद ट्रेड नहीं लेते। लेकिन मैंने प्रूफ करके दिया आप लोगों को कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, और मैं सही जगह पे एग्जिट भी मारने का हिम्मत रखता हूं। और बस यही प्रूफ करने के लिए और यही दिखाने के लिए मेरा वो स्क्रीनशॉट लेने का मकसद था। वरना तो बाकी का स्क्रीनशॉट तो मैंने नहीं दिखाया। बाकी का क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपको इस जगह पे गलतफहमी होगा कि ये बंदा ट्रेड नहीं किया है बाय साइड।
ठीक है, तो इस वजह से मैं वो वाला स्क्रीनशॉट दिखाया है आप लोगों को। बाकी इसके पीछे कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं किसी को कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ, बस ऐसे ही इसको प्रूफ करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ वो स्क्रीनशॉट, बस वो वाला स्क्रीनशॉट ही दिखाया और कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, तो देखिए सर, मैं एक पेड ग्रुप चलाता हूँ, छोटा सा फीस लेता हूँ, 2000 रुपया फीस लेता हूँ मंथली बेसिस पे, और मैं उस जगह पे ये सब चीज़ रियल टाइम में रियल मार्केट में ऑब्जर्व करवाता हूँ। तो इस अगर आपको अच्छा लगे, हमारे साथ जुड़ने का इच्छा हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना क्या है, देखिए मुझे हमेशा लोगों से हटके फीलिंग होता है। लोग जो सोचते हैं हम उसके उल्टा सोचते हैं। हमारा मतलब मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि जो धुन है वो आप लिख के नहीं बता सकते हो, वो आपको गा के ही बताना पड़ेगा। जो धुन है वो आप लिख के नहीं बता सकते हो, उसको आप गा के ही बताना पड़ेगा कि देखो भैया ये गान का ये धुन है, ये सॉन्ग का ये धुन है। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी सेम चीज है सर, इसको अब वीडियो बना के नहीं समझा सकते हो अगर लाइव मार्केट में उसको समझा नहीं गया हो। ठीक है, जैसे कि ये सब स्क्रीनशॉट हम डालते हैं ना अपने ग्रुप में, तो लोगों के अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो मतलब होता होगा उस टाइम पे, वो आप कभी सोच के देखे कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ये बंदा हमारे सामने वाला बंदा कर रहा है, जो हमको सिखा रहा है वो बंदा कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो सर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको लाइव मार्केट में इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वीडियो देखते रहेंगे, लाखों रुपया बर्बाद होते रहेगा, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। हाँ, मैं आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कोई गलत है कोई वगैरह वगैरह, बस मेरा जो थिंकिंग है मैं वही बताने का ट्राई करता हूँ और मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके मर्जी। ठीक है, तो ये जो ट्रेड था, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो काउंटर ट्रेंड का था, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे काउंटर ट्रेंड, और यहाँ पे देखिए किस जगह पे मार्क किया है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, या क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि जूम करके दिखा रहा है, तो ये काउंटर ट्रेंड का था। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड कहाँ पे था? बैंक निफ्टी का ट्रेड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अगर आएंगे तो इस जगह पे हमने मार्क किया था कि ये काउंटर ट्रेंड है, इस जगह पे मार्क किए थे हम कि ये काउंटर ट्रेंड है, इस पे हम बैठ सकते हैं, छोटा सा एसएल होगा। ठीक है, जैसे कि ये एरिया है ना, ये एसएल है, हम इस जगह पे एसएल नहीं लगाते, इस जगह पे लगाते, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया मतलब ये ट्रेंड ही चेंज हो गया, ये ब्रेक कर दिया मतलब ये ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो हम इतना बड़ा एसएल लेके कभी भी नहीं चलते। ठीक है, तो इस वजह से ये काउंटर ट्रेंड में एक ट्रेड किए हैं, इस जगह पे एक ट्रेड किए हैं, और सुबह वाला ट्रेड किए हैं, और ये सुबह वाला मूवमेंट ट्रेड किया है, ये वाला मूवमेंट ट्रेड किया, और बाकी यहाँ पे मैं बस देख रहा था, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था। ठीक है, लोगों को चीज़ें ऑब्जर्व करवा रहा था इस जगह पे, और बाकी मैं ये वाला ट्रेड, ये 3 ट्रेड ही आज किए हैं। ठीक है, तो ये आज का पूरा एकदम चार्ट ट्रेडिंग वगैरह जो था मैंने खुल के बता दिया, आज यही था, इसके पीछे और मतलब और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही था। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको भी और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे हम सिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट जरूर करना, और ये ज़रूर बताना कि मेरा हिंदी पहले से कितना बेहतर हुआ है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप बताएंगे कि मेरा हिंदी कितना बेहतर हुआ है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो सब कुछ आपको हिंदी में सही बोल पा रहा हूँ कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये तो गया आज का पार्ट। अब मार्केट क्या करने जा रहा है? अब मार्केट ये करने जा रहा है कि मैंने बोला था कि वो पोर्टफोलियो खाली कर देना, मतलब रिस्की ट्रेड खाली कर देना, जो प्रॉफिट वाला है उसको खाली मत करना, ये बोला था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एंकर है ना, 30/9/2022, 30/9/2022। अब जब तक ये नहीं टूटेगा ना तब तक मार्केट नहीं गिरेगा, मतलब वो बिग वाला फॉल नहीं आएगा। हाँ 5%, 2%, 5% के अंदर ये उल्टा मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मैं बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस बता रहा हूँ, ये इंट्राडे का एनालिसिस नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस बता रहा हूँ। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये जोर शोर से नहीं गिरेगा। ठीक है,
मैं एक टॉपिक आप लोगों को भी बताया हूँ कि जो इंडेक्स वीक है उसका रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, और जो इंडेक्स स्ट्रांग है उसका सपोर्ट स्ट्रांग होगा। बताया ना, बहुत बहुत बार आप लोगों को बताया है। जो देखिए फिर से प्रूफ कर दिया। अब देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर 1.17% गिरा, बैंक निफ्टी फ्यूचर 1.5% गिरा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम 4%, ये 7%, ठीक ना। तो एक्चुअल में निफ्टी ज्यादा वीक है, तो इस वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है दिख रहा है कितना एक्यूरेट काम कर रहा है, पूरा एक्यूरेट काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट देखिए, ये स्ट्रांग है, तो इस वजह से इसका सपोर्ट अच्छा से काम कर रहा है। इस वजह से इसका सपोर्ट जो है वो अच्छे से काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एंकर लगाते हैं 26/12/9/15, 26/12/9/15 AM, इसको कलर कर देते चेंज, ठीक है। अब देखिए निफ्टी में तो तोड़ गया है ना, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी नहीं तोड़ा है। बैंक निफ्टी अभी वो अपने ससुराल वाले एंकर पे वापस आया है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ से कल ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मुझे आज क्लियर डायरेक्शन पता नहीं है। मैं जैसे क्लियर डायरेक्शन पता होता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आज क्लियर डायरेक्शन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से मैंने कुछ सजेस्ट भी नहीं किया। इसको लो पर भी लगा सकते हैं तो और थोड़ा बेहतर ही दिखेगा आप लोगों को। मैं तो ये बोलता हूँ कि एंकर को एक जोन के हिसाब से देखिए, मैं जोन के हिसाब से ही इसको देखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं तोड़ा है, तो ये कल ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस जगह से ऊपर की तरफ वापस घूमने का ट्राई करे। अगर वापस घूमने का ट्राई करे तो हम इस लेवल के ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा तो हमको एक शानदार मूव दिख सकता है अपसाइड, जो कि इस लेवल तक हो सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन करेंगे, यहाँ पे गैप डाउन करेगा तो हम कुछ देर वेट करेंगे, इसको सस्टेन होने देंगे, फिर इसको ठोकेंगे, तो ये टारगेट दिखा सकते हैं, या फिर थोड़ा ये लेवल तक आ सकता है, या फिर थोड़ा ये डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है अगर गैप डाउन हो गया तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जैसे कि हम आवरली पे 9 हाई लगाएंगे, तो अब आवरली चार्ट पे आएंगे और ये 9 जो हाई है इसको अगर लो कर देंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये 9 लो बार बार इसको सपोर्ट कर रहा है, बार बार इसको सपोर्ट कर रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ये ब्रेक करने के बाद ये एक बार इसको सपोर्ट कर नीचे आया। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानेंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये निकलने लगे और इस यहाँ पे सस्टेन करने लगे तो हम ये एरिया मार्क करके यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो कल वाला जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग हमें डिसाइड कर देगा कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे कि मैं रेगुलर बोलता हूँ कि ओपनिंग डिसाइड कर देगा। तो और अगर ऊपर की तरफ ये लेवल आपको ब्रेक करते हुए कभी भी दिखे तो समझ लेना एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आपको दिखने को मिल सकता है, एक अच्छा पॉइंट आपको मिल सकता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे अभी जो बियर है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये एरिया देखिए अभी भी नहीं टूटा है, जैसे मैंने कल मार्क करके दे गया था ना, ये कैंडल मार्क करके दे गया था, तो आज भी देखिए ये एरिया नहीं टूटा है, इस एरिया के अंदर ही कहीं ना कहीं घूम रहा है। तो आज भी सेम सीनारियो होगा कि ये कैंडल के जिस तरफ ब्रेक होगा उसी तरफ पैसा मिलेगा, और ये अगर ऐसा करेगा और फिर गिरेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और ये अगर ऐसा करके ऊपर जाने लगे तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से चार्ट को देखना है, इस तरीके से क्राइटेरिया वगैरह चार्ट को देना है। वो अगर पूरा करते हैं उस पर ट्रेड लेना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और निफ्टी के बाद बताए तो निफ्टी अभी ज़्यादा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी से निफ्टी ज़्यादा वीक है। तो निफ्टी पर भी सेम क्राइटेरिया मैच हो जाता है। अगर आप 9 हाई लगाएंगे और इसको लो पे डालेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा आवरली चार्ट पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, आवरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसके ऊपर ही अब बुल सोचना है, जब तक इसके नीचे है तब तक आपको बुल सोचना नहीं है, ठीक है। और बैंक निफ्टी को हम बता दें छोटे टाइम फ्रेम पे जो ऊपर ये वाला एंकर आप टानेंगे, कल सुबह ये वाला एंकर आप टान के रखिएगा चार्ट पे। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगे तो ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आपको दिख सकता है। आज जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नो बट
ठीक है, कोई बट नहीं है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी जाएगा। अगर सीधा जा रहा है तो इस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज आप देख सकते हैं जो कि इस लेवल पे एक आपको सपोर्ट जैसा देखने को मिल सकता है, जो कि आप यहाँ पे ऐसा वाला पैटर्न बनाया है। तो अगर इसको तोड़ना होगा और ये गैप डाउन के साथ तोड़ देगा इसको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, जो कि बार बार यहाँ पे आकर रिएक्शन ले रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो अगर तोड़ना होगा, इसको गैप डाउन करके ही तोड़ेगा, तब हम यूडी से इसको ट्रेड कर सकते हैं कल सुबह। तो कल सुबह का जो ओपनिंग होगा वही हमें डिसाइड कर देगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमको किस तरीके का डिज़ाइन करना है। तो कल सुबह जब मार्केट ओपन होगा तब हम अपने टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ अपडेट करने का ट्राई जरूर करेंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।